Good morning to everyone. I'm really fortunate to share the same dais which has been shared by Sri Guru Murthy ji. Actually, it's a treat to listen to him. If you permit me, I'll switch on to Hindi. Guru Murthy ji. वो विचारों के जादूगर हैं. कुछ लोग शब्दों के जादूगर होते हैं और गुरुमूर्ति जी ने जो बेंचमार्क सेट किया इस डिस्कशन के लिए, उसको उस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है. उससे पहले गौरसी बहन ने जो कहा, कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, इतने खूबसूरत तरीके से उस तक भी पहुंच पाना नामुमकिन है. मैं बहुत समय से अपने मीडिया के विद्यार्थियों से कहता हूं कि जो जर्नलिज्म शब्द है, इससे थोड़ा बाहर आना चाहिए और अपने आप को कम्युनिकेटर बोलना चाहिए. गौरसी बहन जब कह रही थी तो कि हम टेलीविजन पर अब बोलते नहीं हैं, गुर्राते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं. कम्युनिकेट तो करते ही नहीं, संवाद तो स्थापित होता ही नहीं. और इसलिए जो टेलीविजन की आज जो अवस्था है, द स्टेट दैट इट फाइंड्स इट टुडे इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस. देयर आर वेरी फ्यू कम्युनिकेटर्स नाउ, एंड सो आई विल लाइक टू suggest to my young budding journalists that, or young budding communicators, that be a communicator. And let me compliment you for your presentations. ये आप लोगों ने बहुत मेहनत से बनाए हैं. विद्यार्थियों के लेवल पर इतने बढ़िया प्रेजेंटेशंस बनाना, और आपने कम तालियां बजाई थी अपने लिए. एक बार तालियां बजाइए आपके साथियों ने जो इतना बढ़िया प्रेजेंट किया. 2 साल के छोटे से अरसे में जो इंस्टीट्यूशन ने किया है, ये काबिल तारीफ है. मैं देख रहा था आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है. TV 9 में, नई दुनिया में, दिव्य भास्कर में, जगह जगह आप लोग पहुंचे हैं. और इसके लिए टीम कितनी मेहनत करती होगी तो प्रकाशिकर मैं समझता हूं. अब आज की बात पर आते हैं. हमारे एक साथी बैठे हुए हैं दर्शकों में, डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह. हम दोनों साथ काम करते थे जी न्यूज़ के अंदर. उनका भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इसके अंदर. वो जब अपना इंटरव्यू देख रहे थे तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे. मैं उनसे कह रहा था कि इंटरव्यू में आप काफ़ी गंभीरता से कुछ बातों को कह रहे थे जो कहनी पड़ती है. और पत्रकार समाज का आईना होता है, पत्रकारिता समाज का दर्पण होती है, ये हम भी कहते हैं, कहनी चाहिए. लेकिन उससे पहले गुरुमूर्ति जी ने एक बात कही थी कि पत्रकारिता का काम समाज को आईना दिखाना भी है, उसका मार्गदर्शन करना भी है. क्या जैसे का तैसा हम परोसेंगे तो वही पत्रकारिता है? ब्रजेश दिल में ऐसी बात को नहीं मानते, वो जानते हैं. और वो जो स्वयं जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं, मैं जानता हूं समय से, जो एक सार्थक पत्रकारिता है जिसमें कुछ अर्थ है. मैं ये थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहता था. मैं जब उनकी बात को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो मनोरंजन करे लोग ऐसा पसंद करते हैं, तो भी मनोरंजन चैनल खोल लीजिए. न्यूज चैनल में मनोरंजन क्यों? और एक बेसिक बात टेलीविजन के न्यूज चैनल्स के पत्रकार और उनको चलाने वालों से जरूर मैं करता हूं और पूछना चाहता हूं कि जब हम टेलीविजन चैनल खोलने का लाइसेंस लेते हैं तो हमको न्यूज का लाइसेंस मिलता है. एंटरटेनमेंट चैनल के लाइसेंस के लिए एक दूसरी प्रक्रिया होती है. तो अगर हम उन शर्तों को पूरा नहीं करते और सिर्फ मनोरंजन दिखाते हैं, तो क्या उन लाइसेंस की शर्तों को पूरा कर रहे होते हैं? क्या हम अपने साथ ईमानदारी बरत रहे होते हैं? क्या हमने जिस व्यवस्था के अंतर्गत उस टेलीविजन चैनल को खोला है उसको ईमानदारी से पूरा करते हैं? बहुत सारे सवाल हैं.
जो लीगल हैं, जिनके इम्प्लीकेशंस, जिनके बहुत सारी चीजें हैं, वैधानिकता जिसमें इन्वॉल्व है। तो खैर, मैंने कहा कि बहुत सारी बातें मंच पर खड़े होकर कहनी पड़ती हैं, कैमरा के सामने कहनी पड़ती हैं, माइक जब हमारे सामने हो तो कहनी पड़ती हैं, पर बहुत सारे सवाल आज हमारे मन में हैं। और अगर मैं आज का टॉपिक देखूं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्राइम टाइम डिबेट, न्यूज, व्यूज, रिव्यूज और अ टीआरपी टिकदम। अगर मैं सारे शब्दों को देखूं तो प्राइम टाइम डिबेट में न्यूज तो बहुत कम होती है, व्यूज कुछ होते हैं, और रिव्यूज की तो बहुत जरूरत है उसको, और तिकड़म तो पूरी की पूरी होती है, तिकड़म ही तिकड़म होती है। तिकड़म शब्द आपने बड़ा अच्छा जोड़ा उसके अंदर। कई बार मैं अगर मेज के उस तरफ से देखूं, यानी जब मैं अगर न्यूज एडिटर बन के बैठा हूं, तो मुझे लगता है कि दुनिया पूरी तिकड़मी है, और तिकड़मी दुनिया में बेचारे न्यूज एडिटर को भी काफी तिकड़म करनी पड़ती है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए। संजीदगी से अगर इस टॉपिक को हम देखें तो एक बात बिल्कुल साफ आती है, और वो ये है कि मार्केट इकोनॉमी में चैनल्स का सर्वाइवल कैसे होगा। गुरुमूर्ति जी ने मार्केट की बात की, मार्केट व्यवस्था की बात की, और उस पर कुछ टिप्पणियां भी की, और मार्केट अपने आप में टिप्पणी करने के लायक है। पर सवाल है कि जिस स्थिति में आज आप हैं, मार्केट एक यथार्थ है, उस यथार्थ से आप मुंह कैसे मोड़ें, उस मार्केट इकोनॉमी में कैसे जिंदा रहें, यह भी एक यथार्थ है। और टीआरपी उसकी जरूरत है। टीआरपी के बिना आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा तो जर्नलिस्ट की तनख्वाह नहीं मिलेगी, चैनल नहीं चलेगा। यह एक यथार्थ है। इस यथार्थ के बीच में से रास्ता निकालना बहुत आवश्यक है। रामचरितमानस का एक प्रसंग है। आप लोगों ने रामायण सुनी होगी ना, रामचरितमानस पढ़ी भी होगी कुछ लोगों ने। और वो ये है कि विभीषण जब रावण को छोड़ के राम के पास पहुंचते हैं तो राम उनसे पूछते हैं कि तुम लंका में रहते कैसे थे भाई, राक्षस हैं, आपका बड़ा भाई राक्षस राज है, वो तो पूजा नहीं करने देता। तो विभीषण एक बात कहते हैं, मैं पंक्ति सुना रहा हूं, सुनहु रघुपति रहन हमारी, जिम दसनन में जीव विचारी। दसनन माने दांत, दांतों के बीच में जैसे जीव रहती है वैसे मैं रहता था। आज जो सार्थक पत्रकारिता करना चाहता है उसकी स्थिति मुंह के अंदर जीव जैसी है। दोनों तरफ दांत खड़े हुए हैं जो बहुत कर्कश हैं, कठोर हैं, और जीभ जो एकदम सरल कोमल है। कैसे अपना समय निकाले ब्रजेश, ये एक इम्तिहान है। और आप जब जाएंगे मार्केट के अंदर नौकरी करने के लिए, आपको विभीषण की तरह से रहना पड़ेगा जैसे वो लंका के अंदर रह रहे थे, और उसी के बीच में से कोई रास्ता निकालेंगे आप। क्योंकि एक मार्केट का यथार्थ है, एक टीआरपी का यथार्थ है, और एक यथार्थ यह भी है कि इसका विकल्प क्या था। कई बार बात होती है कि आज का टेलीविजन बहुत खराब है, जिस पर बहुत टिप्पणी करने की गुंजाइश है, करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले का टेलीविजन, मैंने अपने पत्रकारिता शुरू की थी दूरदर्शन से, तब दूरदर्शन एक चैनल होता था, बाकी चैनल नहीं होते थे। क्या वो विकल्प सही था? जब एक मंत्री से सवाल पूछने के लिए इजाजत लेनी पड़ती थी, मैं टेलीविजन की बात कर रहा हूं,
गुरुमूर्ति जी पत्रकारिता कर रहे हैं जो बहुत संघर्ष की पत्रकारिता रही है, अखबार की पत्रकारिता। टेलीविजन की पत्रकारिता में उस समय दूरदर्शन के अंदर मंत्री को हम सर कह के सिर झुकाकर बात करते थे, तो क्या वो विकल्प हो सकता है? तो इसका मतलब आज के टीआरपी ड्रिवन चैनल का दूरदर्शन नुमा विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो विकल्प था वो इससे भी खराब था। इससे अच्छा विकल्प हमको तलाशना पड़ेगा, जहां सिर्फ टीआरपीस के लिए हमको अपने न्यूज, व्यूज और डिस्कशंस को न मोड़ना पड़े। इसका जवाब आप कहेंगे मेरे पास, शायद किसी के पास नहीं। चर्चा इस पर जरूर हो रही है। एक और बात मैं कहूंगा, समाचार जब होता है, समाचार शब्द में ही कुछ अतिरेक छिपा हुआ है, कुछ अतिरंजना छिपी हुई है, कुछ ड्रामा का एलिमेंट छिपा हुआ है। इसलिए समाचार एकदम निरामिष रूप से, वेजिटेरियन रूप से परोस दिया जाए तो शायद उतना बढ़िया नहीं रहता। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने अपनी पत्रकारिता शुरू की पीटीआई से। मैं ट्रेनी जर्नलिस्ट था। उन दिनों पंजाब में आतंकवाद चल रहा था और पीटीआई